रिसेंटली मैं लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि वो अगले जन्म में पैदा नहीं होना चाहती और अगर अगला जन्म हो तो वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती। तो ये सुन के आई वाज बिट सरप्राइज्ड कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि लता मंगेशकर से बड़ा कल्चरल आइकन तो कोई इंडिया में हुआ नहीं है। जो नेम फेम नाम सक्सेस जो उन्होंने अचीव करी है नॉट ओनली इन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसके आसपास भी कोई आ नहीं सकता। तो फिर इतने सक्सेस के बाद, इतनी ग्रेटनेस के बाद कोई अगर ऐसा बोले तो आई वाज बिट इंट्रिग्ड एंड आई वाज बिट सरप्राइज्ड। और ग्रेट वर्ड से, ग्रेटनेस वर्ड से लगता भी ऐसा है कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर होगा, छोटी छोटी परेशानी से ऊपर होगा, बहुत ही सेटिस्फाइड होगा, बहुत ही फुलफिल्ड होगा, लाइफ में बहुत ही हैप्पी होगा। तो क्या फिर एक टाइम के बाद ग्रेटनेस एक बर्डन बन जाती है, या डज वन फील वेट डाउन बाय ग्रेटनेस? एक बार इंसान ग्रेटनेस अचीव कर लेता है तो सब उसको ग्रेटनेस की नज़र से ही देखते हैं, सब उसको ग्रेटनेस के चश्मे से ही देखते हैं। Then that person is supposed to be great, he is supposed to act great, then there is no space for vulnerabilities, then there is no space for imperfections, right? इंसान को अपनी ग्रेटनेस की इमेज कैरी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से आप सेम इंसान ही हो जो आप ग्रेटनेस अचीव करने से पहले थे, जो सक्सेस अचीव करने से पहले थे, अंदर से आप सेम इंसान हो। तो लता मंगेशकर जब रूम में होती हैं, जब वो अकेली होती हैं, तो वो अपनी ग्रेटनेस फील नहीं कर सकती हैं, तब वो अपनी इम्परफेक्शन के साथ होती हैं, तब वो अपने ट्रू सेल्फ के साथ होती हैं, तब देर इज़ नो हाइडिंग प्लेस, जैसी वो हैं वैसी वो हैं। लेकिन जब वो स्टेज पे आती हैं तो लोग बोलते हैं द ग्रेट लता मंगेशकर हैज़ कम। अकेले में हम अपनी ग्रेटनेस फील नहीं कर सकते, जब मेरे सामने कोई आता है, कोई दूसरा, कोई अदर, तभी उसी के थ्रू मुझे अपनी ग्रेटनेस का एहसास होता है या रिकग्निशन मिलती है। आई मीन हो सकता है कि कोई इंसान ग्रेट हो लेकिन अंदर से वो हॉलो हो, एम्प्टी हो, लेकिन दुनिया के सामने वो वल्नरेबल नहीं दिखना चाहता है, दुनिया के सामने उसको एक अपनी इमेज को कैरी करना पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई इंसान ग्रेट है तो हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर भी फ्लॉज हो सकते हैं, उसके भी चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके अंदर भी इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। सो देयर कुड बी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन हु यू आर इनवर्डली एंड व्हाट पीपल प्रोजेक्ट ऑन टू यू थ्रू ग्रेटनेस। तो क्या एक टाइम के बाद सक्सेस से, ग्रेटनेस से ज़्यादा मैटर करता है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट? और क्या एक टाइम के बाद सक्सेस, ग्रेटनेस हमें अपने कंट्रोल में करने लगती है और शायद कहीं जॉय ऑफ लाइफ पीछे छूट जाता है? तो क्वेश्चन वही है, गिवन ए चॉइस, व्हाट वुड यू प्रेफर, ग्रेटनेस और कंटेंटमेंट? आप महान होना प्रेफर करोगे या संतुष्ट होना प्रेफर करोगे लाइफ? सो ग्रेटनेस में ऑल्सो कम विद अ कॉस्ट।